ज़्यादा आईपीएस का नंबर से मिलेगा, 50 से ज़्यादा आईपीएस का नंबर से मिलेगा। देखिए आप गवाह में देख लीजिए, सब में आईपीएस देख लीजिए। देखिए बाकी लोगों के मोबाइल में मुंशी का नंबर मिलेगा, दलाल का नंबर मिलेगा। इरफान जी के साथ में रहिएगा तो आपका बाल बच्चा आईएएस आईपीएस की तरफ जाएगा। आप दूसरे प्रत्याशी के साथ में रहिएगा तो जमीन दलाल की तरफ जाएगा। कपाली नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मोहम्मद इरफान अंसारी को नगर परिषद क्षेत्र में जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। लगातार चल रहे जनसंपर्क अभियान के दौरान विभिन्न वार्डों में लोगों का उत्साह देखते हुए उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। सभा के दौरान प्रत्याशी मोहम्मद इरफान अंसारी ने कहा कि जनता 24 घंटे कभी भी उनसे संपर्क कर सकती है, चाहे मामला पुलिस प्रशासन से जुड़ा हो या किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो। वे हर जनता के साथ खड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहेंगे। मोहम्मद इरफान अंसारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि एक बार जनता उन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाती है तो वे जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेंगे और कपाली नगर के सर्वांगीण विकास के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पूर्व कपाली नगर निकाय चुनाव में वार्ड संख्या 13 से जनता ने उन्हें विजयी बनाकर अपना विश्वास जताया था। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए सभी मतदाताओं से क्रम संख्या 2 चुनाव चिन्ह छड़ी छाप पर मुहर लगाकर विजय दिलाने की अपील की। उन्होंने डेमडुब्बी वार्ड संख्या 19 स्थित मुस्लिम खटाल लाइन में आयोजित सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभा में उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर मोहम्मद इरफान अंसारी को समर्थन देने और आगामी मतदान में उन्हें वोट देने का भरोसा जताया। आपके चैनल के माध्यम से हम कपाली क्षेत्र की जनता को बताना चाहते हैं कि अभी तक हमारा जो विजिट जहाँ जहाँ भी हुआ है, कपाली के पूरा जनता का एक तरफा सपोर्ट है कि इरफान भाई हम लोग का पूरे मोहल्ला का पूरे वार्ड का एक तरफा सारा वोट आपको मिलेगा। अभी तक पुराने प्रत्याशी कोई आ रहे हैं तो वो लोग उनके बातों को सुन रहे हैं, लेकिन जब हमारे बातों को सुन रहे हैं, हमारा विचार को समझ रहे हैं, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको जब सुनते हैं, उनका कहना है कि अभी तक हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई प्रत्याशी ना आया है और ना कभी आएगा। इसलिए हम लोग का एक तरफा विचार है कि मोहम्मद इरफान जी को ही कपाली नगर परिषद का अध्यक्ष बनाना है। क्या आपका कर्म संख्या और चुनाव चिन्ह आपका आवंटित किया गया? हमारा चुनाव चिन्ह जो है छड़ी छाप है, जिसका क्रमांक संख्या 2 है और लोगों का कहना है कि छड़ी छाप बहुत अच्छा है आप लोग को मिला है, क्योंकि आप पहले से भी टीचर रह चुके हैं। मोहम्मद इरफान का पहचान आज इंजीनियर के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि हम अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर भी रह चुके हैं। और जो चूँकि एक छड़ी जो एक पहचान होता है लोगों को सुधार करने के लिए, मास्टर छड़ी रखता है मारना नहीं बल्कि सुधार करने का मकसद रहता है। हम चाहते हैं कि ये छड़ी से कपाली क्षेत्र में जो भी बुराइयां हैं, यहाँ जो असामाजिक तत्व के लोग लगे हुए हैं, ये सारे लोगों को छड़ी का भय से सबको सुधारना है और कपाली में अच्छा माहौल बनाना है। इससे पूर्व में भी आप वार्ड संख्या 13 के वार्ड पार्षद रह चुके हैं, उसमें भी जनता आपको फुल बहुमत से कपाली के वार्ड संख्या 13 का जिसमें हम पार्षद रह चुके थे, वहाँ का लगभग समझिए कि 90% वोटर जो है हमको जो वोट करेंगे। जो कि देखिए पब्लिक जो है 10% के बारे में हम बात नहीं कर सकते, लेकिन 90% कन्फर्म है कि जो 13 नंबर वार्ड में जितना भी पोलिंग होगा 90% लोग जो है अध्यक्ष पद के लिए जो हमारा दावेदारी है उसमें लोग हमको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि लोग जानते हैं कि मोहम्मद इरफान एक ऐसे वाहिद प्रत्याशी थे वार्ड पार्षद थे जो अपना मोहर लेके चला करते थे और लेटर पेड। जनता को कभी हम अपने पास नहीं बुलाए हैं, बल्कि उनके घर में उसके दरवाजे पर जा करके उनका काम सॉल्व करने का काम किया, चाहे सीढ़ी पर बैठ के काम करना पड़ता हो या उसके घर में जाकर काम करना पड़ा हो। इरफान भाई हमेशा तैयार रहता है काम करने के लिए। जनता अगर आपको वोट देकर जिताती है तो जनता के लिए आप विकास का क्या कार्य करेंगे? कपाली क्षेत्र में जनता के लिए अगर हमको जब जिताती है तो यहाँ सबसे पहले जो भी बेसिक सुविधा है, रोड नाली पानी बिजली सुविधा करेंगे। सबसे अलग हमारे लिए क्या होगा कि हम रोजगार का साधन लाएंगे। आज झारखंड के मैक्सिमम जिला में रोजगार का जो हमारे जो विभाग है, श्रम विभाग है, वहाँ पर जो अधिकारी है, लेबर कमिश्नर हमारे मित्र हैं, उनके मार्फत से हम कपाली नगर परिषद कार्यालय के अंदर में रोजगार मेला का आयोजन करेंगे साल में 2-3 बार, और यहाँ से लगभग 2000-3000 लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, जो सबसे बड़ा यूनिक होगा हमारे लिए।